बायोलॉजी में जिस चैप्टर पे बहस होती है वो है सूरज, जमीन, आसमान, चांद, सितारे। वो है नदी, नाले, डेजर्ट, लोहा, पत्थर, गैस, धुआं, आग, पानी, हवा, आग, जानवर, घास, फसलें, दूध, इन सारी चीजों पे बहस होती है। लेकिन क्या खाएं क्या नहीं खाएं, इस पे बहस नहीं होती। क्या बोलें क्या नहीं बोलें, इस पे बहस नहीं होती। कैसे जिएं कैसे मरें, इस पे बहस नहीं होती। एक आदमी के पास करोड़ों रुपए हैं लेकिन उसे बोलने का सलीका नहीं। दूसरों को रेबे करता है, मजदूरों को गाली गलौज करता है। तो लोग कहते हैं कि मालदार है मगर ये आदमी नहीं है। आदमी वही है जिसे बोलने का तरीका आता, जिसे सामने वाले से अच्छे ढंग से कलाम करना आता, दूसरों का सम्मान, दूसरों की इज्जत देना आता। इसका मतलब है क्या है? मोबाइल रखो, मोबाइल रखो। सब जोकर बनने जा रहा है। आने वाले 20 साल के बाद समाज जोकरों से भर जाएगा। पहले चूंकि हमारे माँ बाप अच्छे थे तो आज लोग जलसे में नजर आ रहे हैं। लेकिन आज जो मोबाइल चालक हैं, इसका बच्चा जो 20 साल के बाद गुल खिलाएगा, वो तो 20 साल के बाद अब जिंदा रहिएगा तो पता चलेगा। जलसे में एक बंदा नहीं मिलेगा। क्योंकि हमारे माँ बाप अच्छे थे, जलसा जुलूस में ले जाने की ख्वाहिशमंद रहते थे, बच्चों को सिखाते थे। तो आज ये इतने लोग नजर आ रहे हैं। लेकिन आज के बच्चे ये जब बाप बनेंगे और इनके जो बच्चे होंगे, जब बाप 24 घंटे मोबाइल चलाएगा, माँ चलाएगी, समाज के लोग चलाएंगे और जानवरों की तरह जिंदगी गुजारेंगे, तो ये उनके बच्चे महा जानवर हो जाएंगे। जलसे में नहीं बैठेंगे। वो बोलेंगे वहां बैठने से क्या मिलेगा। वो घर जाके टेलीविजन ऑन करके वो कोई कॉमेडी देखेंगे, नाचने गाने के काम करते रहेंगे। तो आने वाला वक्त, चूंकि हम लोगों का अकीदा है कि क़यामत आने वाली, और क़यामत नेक लोगों पे नहीं आएगी, इंतहाई दर्जे के शरीर लोगों पे आएगी। दुनिया में कोई अल्लाह अल्लाह कहने वाला नहीं रहेगा, उस पर क़यामत आएगी। और धीरे धीरे उसका आगाज हो गया है। सलाम कलाम सिर्फ जान पहचान वालों तक महदूद होकर रह जाएगा। आज मैंने देखा उसको, अभी अमरोहा ये जोया चौक पे एक जगह में बैठा हुआ था, जबकि मेरे चेहरे पे दाढ़ी है, मैं बरेलवी सुन्नी हूँ, आला हज़रत का मानने वाला हूँ, मेरे सर पे बरकाती टोपी है। इसमें कोई शक भी नहीं है कि भाई पता नहीं वहाबी है कि देवबंदी, गुस्ताख रसूल क्या है। तो वो बंदा मुसलमान लड़का है, नौजवान, वो सलाम अपने साथी को कर रहा है, मगर मेरी तरफ मुखातब नहीं हो रहा है। वो सोचा सलाम करेंगे, चंदा मांगेंगे। उस बंदे जो जिसकी दुकान में मैं था, वो मुझको जानता था। उसने उनको बार बार रिपीट कर रहा है कि हजरत से मुलाकात करो, सलाम करो। मगर वो ऐसे जैसे आमतौर पर बच्चे करते हैं, छोकरे, जैसे कि कोई हम उसके लिए एक अजूबा आदमी हो गए, हम एक अजूबा आदमी उसके लिए। मगर उनके 3-4 बार रिपीट करने के बाद तब वो आया और सलाम किया और हाथ चूमा, मुसाफा किया। मुझको वो हदीस याद आती है, सरकार ने फरमाया आखिर जमाने में सलाम सिर्फ पहचान वालों तक महदूद होकर रह जाएगा। मतलब है तो सलाम है, मतलब नहीं है तो कुछ नहीं। जबकि हुजूर ने कहा था अफशुस सलाम बैनकुम, आपस में सलाम को फैला दो, करो नहीं फैला दो। 50 बार सलाम करना पड़े करो। ये मुफ्त की नेकी है, इसके लिए पाक होना, बावजू होना जरूरी नहीं। अस्सलामु अलैकुम 10 नेकी मिल गई, व रहमतुल्लाह बरकातुहू बढ़ा दिया, 30 नेकी मिल गई। और सलाम में पहल करने वाला घमंड से पाक है। बातें आजकल सब करते हैं मगर अमल कोई नहीं करता है। सब दूसरे की तारीफ करते हैं कि साहब वो सलाम में पहल करता है। ये तारीफ करता है लेकिन वो वेट करता है कि हमको कोई दूसरा सलाम करे। बातें करता है दूसरों की, वो बड़ा अच्छा आदमी है, लेकिन अच्छा आदमी बनना नहीं चाहता है कोई। वो सिर्फ दूसरों की बात करेगा, अच्छा बनना नहीं चाहेगा। आका फरमाते हैं कि अलबादियो बिस्सलाम बरीउ मिनल किब्र, सलाम में पहल करने वाला घमंड से पाक है। और घमंडी जन्नत में नहीं जाएगा।
चाहे आप मॉल बना लें, आप मकान बना लें, गाड़ी खरीद लें, 50 एकड़ जमीन बना लें, कुछ भी कर लें, मगर सरकार की हदीस है कि ला यदखुलुल जन्ना मन कान फी क़ल्बिही मिस्क़ालु ज़र्रतिन मिन किब्र। राई के बराबर घमंड सीने में रहा तो वो बंदा जन्नत में दाखिल नहीं होगा। ये हदीस में है। और कुरान शरीफ में अल्लाह फरमाता है इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुतकब्बिरीन, अल्लाह मुतकब्बिरीन को दोस्त नहीं करता, पसंद नहीं रखता। अल्लाह तबारक तआला मुहसिनीन को पसंद करता है, जो तवाज़ु करता है, जो अपने आप को कुछ नहीं समझता है, खरबों में खेले उसके बावजूद अपने आप को मिस्कीन समझता है। माल हाथ में रहे, दिल में माल नहीं रहे, दिल में माल देने वाले की मोहब्बत रहे। आज माल दिल में है, माल बढ़ रहा है, घमंड का पुतला सब हो रहा है। उसका आगाज इसी से होता है। वो किसी को सलाम नहीं करना चाहता है। हाँ, उससे बड़ा कोई ईमानदार हो उसको सलाम करेगा, या जिसकी वजह से उसके कारोबार को नुकसान पहुंच सकता है, उसके सामने भीगी हुई बिल्ली बन के घिघिया के सलाम भी करेगा, खड़ा भी होगा, हाथ पकड़ के बैठाएगा भी। लेकिन जिससे कोई दुनियावी फायदा नहीं है उसको सलाम तो दूर, मुस्कुरा के देखेगा नहीं उसको। हुजूर फरमाते हैं ला तुमिनु ला तदखुलूनल जन्नत हत्ता तुमिनु, यू विल नॉट एंटर पैराडाइज, तुम जन्नत नहीं जाओगे अंटिल यू बिलीव, जब तक कि तुम मोमिन न हो जाओ। और मोमिन नहीं बनोगे जब तक कि आपस में एक दूसरे से मोहब्बत न करो। वला तुमिनु हत्ता तहाब्बु, अपनी आग अपने पानी में जीने वाला आदमी सब कुछ हो सकता है, मोमिन एक कामिल नहीं होगा। जन्नती होने के लिए जरूरी है कि आपस में मोमिन भाइयों के दरमियान मोहब्बत करें। और सब लोग राग अलापते हैं कि मोहब्बत घट गई, मोहब्बत घट गई, को हर आदमी एक दूसरे से दूर हो रहा है, कोई किसी के पास नहीं जा रहा है। ये राग अलापता है, लेकिन कोई इस फैक्टर पे गौर नहीं करता है कि आखिर मोहब्बत घट क्यों गई। हम जो इंतजार करेंगे कि आप मेरे पास आइए, तो सारी जिंदगी मैं इंतजार करता रहूंगा, आप मेरे पास नहीं आओगे। और अगर आप इंतजार करोगे कि मैं तेरे पास जाऊं, सारी जिंदगी इंतजार करते रहोगे। अगर मैं उसी फॉर्मूले पे रहा जिस पे आप आए, तो ना मैं जाऊंगा ना आप आएंगे, तो सारी जिंदगी घमंड का पुतला बनकर रहेगा। गरीब आदमी अगर दीन नहीं है तो पक्का जहन्नम, क्योंकि गरीब पर ना हज फर्ज है, ना ज़कात फर्ज है, ना सदक़े फित्र वाजिब है, ना कुर्बानी वाजिब है। वो सिर्फ 5 वक्त नमाज पढ़े जिसमें कोई पैसा नहीं लगता है, वो रमजान का रोजा रखे जिसमें कोई पैसा नहीं लगता है। इसी का सवाल उससे क़यामत के दिन होगा, ना कुर्बानी का सवाल, ना हज का सवाल, ना ज़कात का सवाल, ना फित्रा का सवाल। कितना हल्का फुल्का है गरीब, बस 8 घंटे मेहनत मजदूरी करे, नमाज पढ़े, 10 मिनट टाइम निकाल के, उसके बाद सीधे जन्नत जाए। कब जन्नत जाए? हमारे गांव में, तुम्हारे इस गांव में मांडली में जिसके पास 100 बीघा जमीन, जिसके पास 50 करोड़ का बंगला है, अगरचे है नहीं किसी के पास, लेकिन मैं मान लेता हूं, सपोज दैट फॉर एग्जांपल मैं मान लेता हूं 100 बीघा जमीन किसी के पास है, 50 करोड़ का बंगला किसी के पास है, बहुत बड़ा कारोबार है। लेकिन एक बंदा किराए में रहता है और मजदूरी करता है, वो 5 टाइम नमाज पढ़ता है, रमजान के रोजे रखता है, और हज तो फर्ज हज पर है नहीं, ज़कात तो फर्ज है नहीं, और उसके पास कुर्बानी तो वाजिब है नहीं, सदक़े फित्र वाजिब है नहीं, बस ये 2 काम करता है। और ज़िना से, शराब से, सूद से, जुआ से, जो बड़े बड़े गुनाह हैं उससे बचता है। तो वो बंदा जो 1000 एकड़ जमीन का मालिक है, जो साहब कई करोड़ की बिल्डिंग में रहता है, अगरचे वो हज करता है, ज़कात निकालता है, मदरसा में देता है, गरीबों में कंबल बांटता है, मिस्कीनों को देता है, रमजान में 1 लाख आदमी को इफ्तार करवाता है, सब करता है, वो जन्नत जाएगा। अगर हराम से नहीं, हलाल कमाता है और मस्जिद, मदरसा, ज़कात, खैरात सब करता है, जन्नत जाएगा वो। लेकिन उससे 500 साल पहले वो जन्नत जाएगा जो गरीब है। 500 साल पहले। ये कोई मौलाना साहब नहीं बोल रहा है, ये आप जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं वो नबी फरमाते हैं, मेरी उम्मत के फकरा उम्मती। कोई फकीर बनना चाहता नहीं, वो भीख मांगने वाला फकीर नहीं, जो चाहे वो गाड़ी पे बैठ जाए और माइक लगा दे और पूरे जुमरात और जुमा को चंदा करके साहब वो 2-4 हज़ार पे जमा कर ले, वो फकीर नहीं। फकीर का मतलब वो जिस पर ज़कात फर्ज नहीं है, जिस पर हज फर्ज नहीं है, इतना कम माल उसके पास है, कुर्बानी वाजिब उस पर नहीं है, वो साहिब निसाब नहीं है, वो फकीर है वो।
मजदूरी करता है, अपना घर नहीं, किराए में रहता है। ये अपना घर है तो उसके अलावा कोई बहुत बड़ा इनकम उसके पास नहीं है, बड़ी आमदनी नहीं है, जिस पर सदक़े फित्र वाजिब न हो, कुर्बानी वाजिब न हो, वह फकीर है। ये परिभाषा है इस्लामी शरीयत में, वो फकीर है। जिसके पास कुछ ना हो वह मिस्कीन है, और जिसके पास कुछ है लेकिन इतना नहीं है कि ज़कात फर्ज हो जाए, सदक़े फित्र वाजिब हो जाए, वो फकीर है। तो फकीर मेरी उम्मत के फ़क़रा, मेरी उम्मत के गरीब, मेरी उम्मत के मिस्कीन। क्योंकि हुजूर जब मेराज पे गए थे तो जनाब जिब्राइल अमीन ने आपको जन्नत और जहन्नम की सैर कराई। अल्लाह ने कहा मेरे महबूब को सैर कराओ जन्नत और जहन्नम में। क्योंकि खास मेहमान है तो मेहमान को दिखाओ। जैसे आप चले गए कश्मीर तो कश्मीर के लोग क्या कहते हैं कि हमारा खास मेहमान है तो उसको गुलमर्ग दिखलाओ, इसको डल झील दिखलाओ, इसको निशात बाग दिखलाओ, इसको साहब शालीमार बाग दिखलाओ। तो अल्लाह का खुसूसी मेहमान बन के मुस्तफ़ा जब अर्श पे गए थे तो जब अल्लाह ने अपना दीदार कराया, इनामात से नवाजा, तो कहा कि मेरे महबूब को जिब्रील जन्नत की सैर कराओ। जब जन्नत में मेरे आका गए तो सरकार फरमाते हैं कुम तो अला बाबिल जन्नत, मैं जन्नत के दरवाजे पे खड़ा हुआ, फरअयतु अक्सरा अहले हल फुकरा। हुजूर क्या कहते हैं, मैं जन्नत के दरवाजे पे, वो जन्नत दुनिया के जितने भी मकानात हैं अभी 200 से ज्यादा ममालिक के, और जितना भी डीजल, पेट्रोल, सोना, चांदी, अबरक, कोयला, जितनी भी मादनियात हैं, जितनी भी चीजें हैं, जितनी भी करेंसीज हैं, रुपया, पैसा, डॉलर, यूरो, रियाल, जो कुछ भी है, वो सारी चीजें जन्नत की धूल के बराबर नहीं है। इतना समझ लें, जन्नत वो चीज है जहां की जमीन हीरे जवाहरात की है, जहां के मकान की ईंट सोने और चांदी की है, और जिस ईंट को जोड़ा गया है वह मुश्क और कस्तूरी के गारे पे जोड़ा गया होगा, और जहां तक निगाह जाएगी वहां तक एक जन्नती का अपना घर होगा, एक जन्नती का अपना घर होगा। हमारा घर कितना होता है, 1 बिस्सा, 2 बिस्सा, 1 एकड़, 2 एकड़। अभी रात एक जो ठहरा हुआ था, 4.25 बीघा जमीन खरीदा, उसमें जबरदस्त इतना बड़ा बड़ा घर, इतना बड़ा बड़ा हाल। साहब मैं तो देख के तंग रह गया, ऐसा भी होता है क्या? इतना बड़ा बड़ा घर, 4 बीघा में घर, आप समझ सकते हैं आप लोग कितना बड़ा बड़ा घर होगा। मैंने कई बार पूछा कि क्या कारोबार है, क्या करते हैं आप, क्या कारोबार है? बोला कि बेंगलोर में रहता हूँ, कांच वाला कारोबार है, लेकिन कारोबार अभी डाउन चल रहा है। हजरत कोई तावीज़ वगैरह कुछ वजीफा। मैंने कहा ठीक है मैं बता देता हूँ, मेरा नंबर ले लो, उसके बाद फिर मैं बता देता हूँ वजीफा। ये फिर मैंने कहा कि देखो वजीफा बोला, किसी ने बोला कोई कर दिया है, मकान में लगाया 4 करोड़ रुपया, किसी ने कोई कर दिया, अब चूंकि डाउन। मैंने कहा देखो ये सब फालतू सब बातें मत करो। आजकल इतने लोग कमजोर हो गए हैं कि पहले जमाने में एक घर का 4 बंदा मरता था तो कहता था चलो अल्लाह ने मौत लिख दी है, मर गया। मदीना तैयबा में एक औरत का 4 जवान बेटा शहीद हो गया, उनका अपना शौहर भी शहीद हो, मगर वो बोली सरकार के बारे में बताओ क्या खबर है। कहा गया आका अलैहिस्सलाम सही सालिम है, सुभान अल्लाह। हुजूर के पास आके कहने लगी सरकार मेरे 4 बेटे शहीद हो गए, मेरा शौहर शहीद हो गया, कुल्लो मुसीबतिन बादका जलल या रसूल अल्लाह, सारी मुसीबतें हेज हैं, आप सही सालिम है, सब कुछ सही, सुभान अल्लाह। यह है इश्क़ रिसालत, यह रसूल पाक की सच्ची मोहब्बत। और आका अलैहिस्सलाम की अपनी चहीती बेटी सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उनका बेटा हालत नज़ा में चला गया, यानी अब मरने का वक्त करीब आ गया। उसने अपने अब्बा को कहला भेजा, किनके अब्बा? सारी कायनात के पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनको कहला भेजा किसी से कि हजरत से कह दो कि आपका नवासा हालत नज़ा में है, हालत नज़ा में। सरकार ने कहा कि जाके कह दो मेरी बेटी से कि वो सब्र करे, सब्र करे। लेकिन फिर सैयदा ज़ैनब बसीद हो गई कि नहीं, अब्बा से कहो कि वो आए, जरूर आए। बेटी की बात थी, पहले तो आपने कानून सिखाया सब्र करे, कोई भी मुसीबत हो सब्र करे। लेकिन जब बेटी बसीद हो गई तो सरकार तशरीफ ले अपने सहाबे कराम के साथ में आ गए। हुजूर की गोद में नवासा है आपका नाती, हुजूर की गोद में है। यहाँ हम लोग छोटे मोटे बुजुर्गों की करामत बयान करते हैं, मुर्दा को जिंदा कर दिया, हाथ पे डाल दिया, हो गया वो हो गया। जिंदा कर दिया करामत है, करामत से दुनिया नहीं चलती है, करामत हक है, करामत सच है कि ताकि ये जादू नहीं है, ये हक है। दुनिया करामत से नहीं चलती, दुनिया मेहनतों से चलती है, दुनिया आदत से चलती है, दुनिया सिस्टम से चलती है। तो अब क्या हुआ
कि आका अलैहिस्सलाम वो तो सिर्फ ऐसे देख लेते तो उनका नवासा जिंदा हो जाता, या फिर मरता ही नहीं, फरिश्ता इशारा करते ये मेरा नवासा है, फरिश्ता ऐसे ही चला जाता। लेकिन सारे पैगंबरों के सरदार अलैहिस्सलाम ने क्या कहा? आका फरमाते हैं कि आका की गोद में उनका नवासा है और सांस की घड़घड़ाहट जारी शुरू हो गई और हुजूर की गोद में ही उनका नवासा इंतकाल कर गया। किनका? जो सारे पीरों के पीर हैं, जो सारे नबियों के नबी, सारे पीरों के सरदार, सारे नबियों के सरदार, सारे रसूलों के सरदार, अकरमुल खल्क, अफजलुल मुरसलीन, अफजलुल अंबिया वल मुरसलीन, आका अलैहिस्सलाम, अना सय्यदु वल्द आदम, बाद अज खुदा बुजुर्ग तो ये किस्सा मुख्तसर और क्या है, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, नहीं महबूब व मुहिब में कोई मेरा तेरा। अल्लाह ने अपने महबूब को तमाम खजानों की कुंजियां अता कर दी। आप मालिक को मुख्तार हैं, आपके पास फरिश्ते आके पूछते हैं कि हुजूर आपके पास आऊं रूह कब्ज करने के, नहीं आऊं, इजाजत नहीं तो ठीक है वरना लौट जाओ। वो सरकार का नवासा उनकी गोद में इंतकाल कर गया। आपकी आंखें आंसू बहाने लगी। तब हुजूर क्या फरमाते हैं कि मेरी आंख आंसू बहा रही है। सहाबे कराम कहने लगे हुजूर आप भी रोते हैं क्या? कहा आंख से आंसू बहना ये रहमत है, लेकिन दिल अल्लाह के फैसले पर मुतमईन है, दिल अल्लाह के फैसले पर मुतमईन है। क्या बात है, दिल अल्लाह के फैसले पर मुतमईन है। ये तो सरकार का अपना नवासा और सरकार का अपना बेटा जनाब इब्राहिम का इंतकाल हुआ, अपना बेटा हुजूर का इंतकाल कर गया। आका अलैहिस्सलाम ने क्या कहा? ए इब्राहिम मैं तुम्हारी जुदाई से मगमूम हूं, इन्नी बिफिराक़िका लमहज़ून, मैं तेरी जुदाई से मगमूम हूं। तब की ऐनी, मेरी आंख आंसू बहा रही, लेकिन मैं जबान से ऐसा कुछ नहीं कहूंगा जिससे मेरा खुदा नाराज हो जाए। दिल अल्लाह के फैसले पर मुतमईन है। हुजूर का बेटा मर गया। हाँ, एक बूढ़ा किसी का मर जाता है, जबकि उम्र है 40-50 के बाद मरने की उम्र होती है आदमी की, अब मरने के करीब पहुंचता है। एक बेटा किसी के पास मर जाए, किसी का बाप बूढ़ा मर जाए बिस्तर पे पाखाना करने वाला, तो बगल वाला आमिल झूठा क्या बोलता है? कोई कर दिया है, अभी तुम्हारा बाप मरा है, अगले साल तेरी माँ मरेगी, चौथे साल तुम मरोगे, 5 साल में तेरा सारा घर उजड़ जाएगा। घर उजाड़ने वाला काला जादू कर दिया गया है। अब ये डर के मारे कहता है कि साहब हाँ कोई इलाज है इसका? कहा अरे दुनिया में किसका इलाज नहीं है यार, सबका इलाज है। कहा कैसे होगा काला जादू? 51,000 रुपए लगेगा। मदरसे में 51 रुपए नहीं देते। अब वहां झूठ बोला, 51,000 रुपए कर्ज लाके दिया, और वह झूठा बोला बस कल तक काला जादू खत्म हो जाएगा, कल तक काला जादू खत्म हो जाएगा। झूठे को झूठा चाहिए, जैसे पीर वैसे मुरीद, इसी तरह से होते हैं। जरा गौर से सुनिए, मौत 4000 साल पहले अल्लाह ने मखलूक की तकदीर को लिख दिया। इन्नल्लाह कतबा मकादीरल खलाइक क़ब्ल 50,000 सना, 50,000 साल पहले मखलूक की तकदीर लिख दी गई है। कौन कितना जिएगा, कौन कहां मरेगा, किसको कितनी रोजी मिली। जरा देखिए, हुजूर को लोग पढ़ते रहिए, सरकार की सीरत का लोग मुताला नहीं करते। आका अलैहिस्सलाम की जिंदगी का मुताला करें तब पता चलेगा कि ईमान क्या है। जब सरकार का अपना बेटा इंतकाल कर गया, तो आपका बेटा अगर मर गया तो आमिल के पास क्यों दौड़ के जा रहे? क्यों ईमान कमजोर कर? क्यों नहीं समझते कि मौत लिखी हुई है, अपने वक्त पे वो मर गया? हुजूर फरमाते हैं फला तकुल्ला फइन्ना लौ तफ्तहु अमल शैतान। आका क्या फरमाते हैं? लौ मत कहो, काश मत कहो, काश इन केस ऐसा हो जाता तो ऐसा हो जाता। फला तकुल्ला, लौ मत कहो, इन केस में बाप को एम से लेके चला गया होता तो मेरा बाप बच जाता। नो नहीं, ला मत, इन केस मत कहो। फला तकुल्ला, लौ मने इन केस, अगर, इफ, ये अरबी का लफ्ज है। लॉ इन केस मत कहोगा कि मैं एम से लेके जाता तो मेरा बाप बच गया होता। हुजूर कहते हैं ऐसा मत कहो। फ़इन्न लौ तफ्तहु अमल शैतान, इसलिए कि लफ्ज लौ शैतानी सोच का दरवाजा खोलता है।
लफ्ज लौ शैतानी सोच का दरवाजा खुलता है, शैतानी सोच। अरे क्या हो जाए, आवाज दो, पीछे पीछे हॉर्न में आवाज दो, पीछे वालों को आवाज नहीं पहुंच रही है। मोबाइल माइक तो ठीक बोल रहा है, मतलब थोड़ा सा देख लीजिए पीछे के बंद तो इको को मत बढ़ाओ, आवाज थोड़ी बढ़ाओ, पीछे पीछे वाले साउंड। हर आदमी अपने बिजनेस में लगा रहता है, ये बंदा बिजनेस करने आया है, साउंड का पैसा लिया है, तो उसको ठीक ढंग से बैठना चाहिए, देखना चाहिए। मोबाइल में लगाओ, सब अकल चौपट हो गई है। हुजूर ने 1400 साल पहले क्या कहा था, अखीर जमाने में अक्सर लोगों की अकलें छीन ली जाएगी। ये हदीस सुनो सरकार की, इधर सुनो, मेरी तरफ गौर से सुनो, बकवास मत करो। हुजूर क्या कहते हैं, तुन सौ उकूलो अक्सर ज़ालिक ज़माना, एक जमाना ऐसा आएगा कि अक्सर लोगों की अकलें छीन ली जाएगी, लोग पागल हो जाएंगे, बस हो रहे हैं पागल। अस्सलामु अलैकुम, ठहरिए, कांच खोलना है, गुटखा फेंकना है, तब बोलता हाँ वालेकुम सलाम, कैसे। अगर उसी हालत में मौत आ गई तो क्या हाल होगा? मौत तो एक सेकंड में आ सकती है, अचानक मौत आती है। ऐसा नहीं कि मौत तैयारी के बाद मौत आएगी, नहीं, मौत अचानक आती है, कयामत अचानक आएगी, दुनिया का विनाश अचानक होगा, जलजला अचानक आता है, बता के नहीं आता है, मौत बता के नहीं आती, अचानक आती है। कैंसर वाला 10 साल से हॉस्पिटल में पड़ा हुआ, ऑक्सीजन पे मर ही नहीं रहा। ये 18 साल का जवान अभी बाइक लेके निकला, कुछ नहीं, बस एक कुत्ता सामने आया था, ऐसे मोड़ा, गिरा, मर गया, सडन, अचानक। मौत अचानक आती है, मौत क़यामत अचानक आएगी। इसलिए ये मत कहना कि हम वज़ू करके तैयार रहेंगे, कलमा पढ़ के तब मौत आएगी। यहाँ तो मौत कलमा पढ़ने की मोहलत नहीं देगी। इसलिए हर वक्त जबान को खाली रखो, ये गुटका छोड़ दो, हमेशा जबान पे कलमा जारी रखो। जब मौत आनी है आ जाए, ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्नह, बस आखिरी बोली कलमा और जन्नत में दाखिल हो जाओ। सब मोबाइल में लगा हुआ है, चौपट हो गया, दुनिया का सारा निजाम चौपट हो गया। सब लोग बस हुजूर ने जो कहा है सच है, अकल रहती तो फिर आदमी सोच समझ के सारा काम करता। अल्लाह ताला हम सबों को नेक महफिलों की कद्र की तौफीक अता फरमाए। अब आवाज पहुंच रही नहीं, पहुंच रही आप तक, पीछे तक आवाज आ रही है, ठीक है माशाअल्लाह। ये देखिए मांडली वालों ने कितना जबरदस्त काम किया है। बिहार वाले को भी सबक सीखना चाहिए, जो लोग देख रहे हैं, बिहार, झारखंड, बंगाल, उड़ीसा वाले, देखिए वहां लिखा हुआ है, तमाम अहले स्टेज से इल्तिमास है कि दौरान इजलास मोबाइल फोन के इस्तेमाल से परहेज करें। कल ही मैंने एक मौलाना साहब को डांटा है, जबकि मैं तकरीर करता हूँ, एक एक जुमला कायदे से मैं बोलता हूँ, ताकि कोई कॉमेडी, कोई किस्सा कहानी नहीं, बल्कि काम की बातें बोलता हूँ, और ताकि लोगों की तवज्जो बनी रहे। मेहनत में अपने ऊपर करता हूँ, मैं बीच में रेस्ट नहीं करता हूँ, आराम नहीं करता हूँ, कंटिन्यू लगातार 2-2, 2.5-3 घंटे बोलता हूँ। तो फिर उसके बावजूद ये बंदा बगल में बैठ के मोबाइल चला रहता हूँ, सारा मजमा गौर से सुन रहा है, सबकी तवज्जो है, मैं अच्छी अच्छी बातें बता रहा हूँ, ये बंदा मुरी साहब होकर के मोबाइल चला रहा है। तब मुझको कहना पड़ा 10-20 मिनट, आधा घंटा वेट करने के बाद कि शायद हमारे इस टॉपिक पे वो आंख उठाएगा, शायद हमारे इस जुमले पे वो सुभान अल्लाह बोलेगा या हमारी तरफ देखेगा। जब मैं देखा कि ये बंदा मस्त है, तब मैंने उनसे कहा, सारे लोग तकरीर सुनने में मस्त हैं और मेरा भाई मोबाइल चलाने में मस्त है, मोबाइल चलाने में मस्त है। इस कदर मोबाइल का रसिया भूखा, जैसे कि पहली बार मोबाइल हाथ में लगा हो और उसके बगैर चैन नहीं है, जैसे कोई मर रहा हो, कोई मर गया हो, जनाजे की नमाज पढ़ने के लिए जा रहा हो, अब नहीं पहुंचेगा, जनाजे की नमाज छूट जाएगी, इस कदर रसिया। कानपुर में एक इंजीनियर मुझको छोड़ने के लिए आ रहा था रेलवे स्टेशन पे, मैंने इसी तरह की बातें की, मोबाइल के नुकसानात, उसके फवायद पे मैंने बातें की। आज जिसको डीएम बनना था वो चपरासी भी नहीं बन पाया इसी मोबाइल की वजह से, जिसको कनीज़े फातिमा बनकर अपने गोद में मुजाहिद को जन्म देना था, मुफक्किर पैदा करना था, इस मोबाइल के गलत इस्तेमाल की वजह से वो मुजाहिद क्या पैदा करेगी, वो मुशरिकों की गोद में जाकर के काफिर आबाद। औरतें वही औरत है जो इमामत तो नहीं कर सकती हैं वो, मगर इमाम जन्म देती है। औरत नबी नहीं बन सकती है, मगर नबी को जन्म देती है औरत। जितने नबी पैदा हुए वो सारे नबी अपनी माँ की शिकम से पैदा हुए, और नबी नहीं बनी कोई औरत, मगर नबी की माँ बनी, नबी की माँ बनी। जहां तक कि आदम अलैहिस्सलाम के कोई माँ बाप नहीं है,
मगर उसके बाद जितने नबी पैदा हुए सारे नबी माँ की शिकम से पैदा हुए। एक नबी जनाब ईसा अलैहिस्सलाम है जिसका बाप नहीं है लेकिन माँ है, माँ की शिकम से पैदा हुए। इसलिए औरतें इस नहीं पैदा हुई हैं कि वो जींस टी शर्ट पहन करके 2-4-10 मर्दों की गोद में झूलती रहें, 2-4-10 मर्दों के सामने चेहरा पेश करके साहब महफिल की जीनत बनी रहे। नहीं, वो पैदा इसलिए हुई है ताकि घर को रश्क जन्नत बनाए, वो फकीर पैदा करे, मुहद्दिस पैदा करे, मुजद्दिद पैदा करे, गौस पैदा करे, कुतुब पैदा करे, अब्दाल पैदा करे, ये इसे पैदा हुई। मगर ये मोबाइल ने इनको सड़ा दिया, मोबाइल ने इनको फाहिशा बना दिया, मोबाइल ने इसकी शख्सियत की पाकीज़गी को छीन लिया। इसलिए मैं अपनी माँ बहन बेटियों से मैं कहना चाहता हूं कि तुम अगर अच्छी रहोगी तब समाज के लोग अच्छे रहेंगे, तब समाज तेरा बच्चा अच्छा रहेगा। क्योंकि तू अगर बिगड़ गई, सड़ गई, तो जमीन अगर सड़ जाती है तो फसलें सड़ी हुई पैदा होती है, अगर जमीन सरखेज होती है तो फसल हरी हरी पैदा होती है। नहीं सुना तुमने, जमीन थी सैयदा फातिमा, अब बीज डालने वाले थे मौला अली, माँ एक सजदे में सहर कर दे, अब बाप रात भर सजदा दिन भर जिहाद, तो अल्लाह ने फातिमा ज़हरा और अली के कोख से वो बच्चा पैदा किया जो खुद साज नहीं तारीख साज बनकर दुनिया का नक्शा बदल दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हज़रत। माँ अगर फातिमा ज़हरा की कनीज हो जाए तो बेटा हसन तो नहीं पैदा होगा, गुलामे हसन जरूर पैदा हो जाएगा। माथी सर से लेके पांव तक नेकी का पुतला, बाप था दिन भर जिहाद रात भर सजदा, एक खता हो गई वो गुनाह नहीं एहतियात के खिलाफ, उस दाग को धोने के लिए 10 साल की नौकरी, उसके बाद एक बुलूली लंगड़ी अपाहिज गोंगी जिसको बाप ने कहा इस शर्त पे तेरी माफी होगी कि मेरी लूली लंगड़ी बेटी से तू शादी करने पर रजामंद हो जाए। गुनाह बड़ा नहीं था, एहतियात के खिलाफ, तकवा के खिलाफ। एक साहब एक सेब फल नदी की सतह पे गुजर रहा है, भूख लगी थी, हालत इस तरह में खा लिया। अब मगर दिमाग में ख्याल पैदा हुआ कयामत मगर खुदा ने पूछा तो मैं क्या जवाब दूंगा, चलो पता लगाओ किसका ये बाग था, कहां से फल गिरा, उससे माफी मांग लें, दुनिया का सारा सितम यही सह लें, मरने के बाद अल्लाह के सामने बेदाग होके जाए। मुसीबत उठा के बाग तक पहुंचा, पता लगाया, मालिक के पास गया, कहा यह जुर्म है, कहा 10 साल नौकरी करो, कहा मैं करूंगा। 10 साल के बाद बोला अब तो माफ करो, कहा कि एक लूली लंगड़ी बेटी है, ब्याह करना पड़ेगा। कहा जुर्म छोटा सा था और इतनी खतरनाक सजा क्यों मिल रही है, लेकिन वो नौजवान के दिमाग में अल्लाह का डर था, कयामत के दिन खड़ा होना था, अल्लाह के हुजूर हाजिर होना है। हर मुसलमान के घर में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, ज़ूलॉजी, ये नहव, सर्फ, ये सब बाद में रहे, पहले ये हदीस हर घर में लिखी रहनी चाहिए कि ला तज़ूलु क़दमा अब्दिन हत्ता युसअल अन अर्बईन, जब तक 4 सवाल का जवाब बंदा कयामत के दिन नहीं देगा, अपनी जगह से बंदा 1 इंच हट नहीं पाएगा। और उसमें पहला सवाल अन उमरिही फीमा अफना, ये बहुमूल्य जिंदगी किस काम में तुमने गुजारी, ये आंख, ये ज़बान, ये कान, ये नाक, ये पेट में दाना पचाने की सलाहियत, छोटी आंत, बड़ी आंत, ये स्टमक, ये किडनी, ये लीवर, ये लंग्स, ये ब्रेन, ये ड्रेन्स, ये हाथ हड्डी, ये टखना, ये घुटना, इसका ग्रीस, ये सारी चीजें लाजवाब। यहाँ तक के बाल सर से गिर जाए गंजा, वो बोलेगा 50 खरब में दे दूंगा, मेरे सर पे बाल उग जाना चाहिए। गंजा हो जाना, जबान की बात, जबान की बोली का खत्म हो जाना, ये जो खरबों नहीं महासंख्यों नेमतें अल्लाह सर से लेके पांव तक दिया है, क्या करने के लिए, जोकरी करने के लिए, शराब पीने के लिए, दूसरों की बहू बेटी पर कुत्ते की तरह हड्डी पे ताक झांक करने के लिए, इसीलिए दिया है। सारी एनर्जी लॉस करके पैसा कमा के घर बना के गाड़ी खरीद के और 10 दर्जन बीमारी पैदा करके चक्कर ला के कब्र में सड़ने के लिए चले जाए, इसीलिए अल्लाह ने इतनी कीमती जिंदगी दी है
बोली का जवाब नहीं, आंख का जवाब नहीं, कान का जवाब नहीं, पेट का जवाब नहीं, हाथ पांव का जवाब नहीं, यूरिनरी सिस्टम का जवाब नहीं, यूरिन का जवाब नहीं, स्टूल का जवाब नहीं, सारा सिस्टम लाजवाब। अल्लाह पूछेगा ये जो लाजवाब सिस्टम मैंने तुझको दिया था तुमने क्या किया, किस काम में लगाया? जबान किस काम में, आंख किस काम में, ब्रेन किस काम में, पेट किस काम में, तुमने किस काम में लगाया? यह बहुमूल्य जीवन हर बाप बच्चे को बताना होगा। 1 खरब का घर देने से बेहतर है कि एक बाप अपने बच्चे के दिल में अल्लाह का डर पैदा कर दे, हुजूर की सुन्नत सिखा दे। आज जो डॉक्टर की सूरत में जानवर, इंजीनियर की सूरत में जानवर, मंत्री की सूरत में जानवर, मिनिस्टर की सूरत में कुत्ता, ये जो गली गली में मिनिस्टर की सूरत में कुत्ते पैदा हो गए, बात बात में घर गिरा देना, बात बात में साथ बुलडोजर चला देना, बात बात में सब आग लगा देना, बात बात में सब तमाशा कला करना। ये जो कलकत्ता के आर्जिकर मेडिकल कॉलेज में एक MBBS करने वाली लड़की के साथ हॉस्पिटल में उसका रेप हुआ, जो उसका मर्डर जो हुआ, ये क्या हुआ? कोई गांव देहात के मुसहर टोला में हुआ है? MBBS करने वाली मेडिकल कॉलेज में उसके साथ रेप हुआ है। ये जो दिल्ली में हॉस्टल में हुआ, क्या वो देहात में कोई संथाल के टोले में हुआ है? साहब पहले जो मुजफ्फरपुर में बिहार में जहां जिस औरतों के शेल्टर रूम का सिलसिला मिनिस्टरों से जुड़ा हुआ था, क्या वो जाहिल लोगों ने किया है? ये जो कोर्ट में रेप, थाने में रेप, रेल में रेप, हवाई जहाज में रेप, स्कूल में रेप, कॉलेज में रेप, हर जगह जो रेप हो रहा है, ये रेप करने वाला है कौन? ये रेपिस्ट कौन है? ये रेपिस्ट वही है जो फिजिक्स तो पढ़ा, केमिस्ट्री तो पढ़ा मगर अल्लाह का डर दिल में नहीं आया, मुस्तफा के तरीके पे नहीं है, इंसान नहीं बना। ये तमाम दरसगा है 2 टाका कमाने वाले डॉक्टर को जन्म दे रही है। एक दरसगा है ये मदरसा जहां पहले दिन से लेके आखिरी दिन तक यही बताया जाता है ये हराम है, ये हलाल है, ये जायज है, ये नाजायज है, ये लीगल है, ये इलीगल है, ये जायज करें या नहीं करें, ये डूज या डोंट्स यही सिखाया जाता है। तो इंसान बनाने की फैक्ट्री है ये मदरसा। इस मदरसे को मालदारों ने उजाड़ दिया कि मेरा बच्चा मदरसे में पढ़ने के बाद खाएगा क्या, और काफिरों ने इसे आतंकवादी का अड्डा कहा। वो चुमा चाटी रेलवे स्टेशन पे करे 18 साल का जवाब को बोले कोई चलेगा, मैं नमाज पढ़ूं तो नहीं चलेगा। क्या दिमाग में गोबर भरा है यार? वह चुमा चाटी कर रहा है, वह शराब पी रहा है, वो चलेगा, वह नाच रहा है, गा रहा है, चलेगा। मैं 1 मिनट में आजान दे रहा हूं तो कह रहा ये नहीं चलेगा, मैं सजदा कर रहा तो बोलता नहीं चलेगा। तो क्या चलेगा? शराब चलेगी, डांस चलेगा, जिना चलेगा, रेप चलेगा, मर्डर चलेगा। जब दुनिया के लोग इतना घटिया हो जाए कि जब रेप पे राजी हो जाए, जिना पे राजी हो जाए, बलात्कार पे राजी हो जाए, तब इंसान कहां से ढूंढोगे? डॉक्टर की सूरत में जानवर, मिनिस्टर की सूरत में जानवर, इंजीनियर की सूरत में जानवर, प्रिंसिपल की सूरत में जानवर, PM की सूरत में जानवर, तो इंसान कहां मिलेगा? इंसान पैदा करने की फैक्ट्री है यह मदरसा। मदरसे को तुमने आतंकवादी का अड्डा कहा, तुमने अपने बच्चों को पढ़ाना छोड़ दिया। जब प्रोटेक्शन घट जाएगा, जब पैदावार घट जाएगी आदमी की, तो समाज शैतानों से भर जाएगा। आज जो समाज गुंडे से, शराबी से, जिनाकार से भरा है, क्यों? इंसान बनाने की फैक्ट्री मदरसा कमजोर हो गया। अगर तुम चाहता है कि दोबारा समाज वली से भर जाए, कुतुब से भर जाए, अब्दाल से भर जाए, नमाजी से भर जाए, नेकों से भर जाए, तो दोबारा इस फैक्ट्री को आबाद करना होगा। और जिस दिन ये फैक्ट्री, इंसान बनाने वाली फैक्ट्री आबाद हो गई, तो चोरों की तादाद घटेगी, शरीफों की तादाद में इजाफा हो जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलकी आला हजरत, फैजान आला हजरत, हजरत अल्लामा मुफ्ती शहरियार रज़ा साहिब क़िबला, जश्न दस्तार बंदी। रोने की जरूरत नहीं है। चोर जो पैदा हो रहे गाँव में, एक डॉक्टर है आपके अमरोहा, डॉक्टर MBBS है, MD किया हुआ है। अब वो डॉक्टर साहब के पास आप मंडली से गए कि मेरी बीवी दर्द से हमें गिरफ्तार है, डॉक्टर साहब इसको नॉर्मल डिलीवरी करवा दीजिए। वो डॉक्टर साहब जान रहे हैं कि नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी, इसकी सिर्फ पेन को बढ़ा दें, एक इंजेक्शन डाल दें, दर्द बढ़ेगा, नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। लेकिन वो जो 1.5 करोड़ रुपए दे करके एडमिशन करवाया है कॉलेज में, और उनका जो प्लान है कि मेरा बेटा अमेरिका में FRCS की डिग्री लेके आएगा, वो माल कहां से आएगा? अब वो करता क्या है कि उनके घर में जो AC लगी है, वो जो 25 लाख की फॉर्च्यूनर, 25 लाख की इनोवा क्रिस्टा खरीदे हुआ है,
अब साहब शहर में लोन लेकर के 50 लाख 1 करोड़ में जो क्लिनिक खोला है, ये कहां से देगा पैसा? तो अब वो उसी पैसे और EMI को अदा करने के लिए इंसानियत का कपड़ा उतार के जानवर का कपड़ा पहनता है। अब कहता है कि नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगी, तेरा बच्चा मर जाएगा या तेरी बीवी मर जाएगी। एक घंटे के अंदर अगर ऑपरेशन नहीं हुआ, सिजरिंग नहीं हुई, तो जच्चा भी मरेगी, बच्चा भी मरेगा। ये बेचारा घबराया, दौड़ के आया घर। जमीन थी तो बेच दिया, नहीं जमीन थी तो मकान बेच दिया, मकान गिरवी रख दिया। अपने घर गांव के मालदारों के सामने सोना चांदी गिरवी रखा। 1 लाख रुपए डॉक्टर को दिया, डॉक्टर ने सिजरिंग कैंची चलाई। अब जो 2-3 बच्चा पैदा करने वाली औरत थी, बेचारी 1-2 पे आउट हो गई। जिनका बच्चा DM बनने वाला था, नेक इंसान बनने वाला था, मुजाहिद बनने वाला था, उसको 2 ही बच्चे पे सीमित कर दिया और एक गरीब की जमीन बेचवा दी। अपना आशियाना तामीर करने के लिए गरीब की जिंदगी से खिलवाड़ किया। लोग क्या कहते हैं? ये डॉक्टर है मगर इंसान नहीं है। इंसान नहीं है। क्यों? इंसान वही है जो दूसरे के दर्द को फील कर सके। दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, जो दूसरों के दर्द को फील कर सके। ये जानवर है, अपना आशियाना बनाने के लिए गरीब की जमीन को बिचवा दिया। ये हर शहर में तमाशा हो रहा है, हर जगह। एक दवाई से फायदा हो सकता है मगर 10 दवाई लिखता है। एक टेस्ट से काम चल सकता है मगर 5 टेस्ट लिखता है। क्योंकि शाम के वक्त में पैथोलॉजी से दलाली उसके पास कैसे आएगी? ये 10 दवाई, जो दवाई की कंपनी वाला जो उसको 50,000 की AC दिया है, तो फिर उस कंपनी वाले को फायदा कैसे पहुंचाएगा? इसलिए सब गैस की दवाई, ताकत की दवाई, ये दवाई, वो दवाई लिख दिया। 10 दवाई को, कोई दवाई तो फायदा करेगी।